फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मीडियम प्लस एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से जुड़ा हुआ सेकंड पार्ट हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे। वो पार्ट आ चुका है, आप सभी का इंतज़ार भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आज की वीडियो हम बात करने वाले कंप्यूटर मेमोरी से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ये उसका सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप नए हैं। इस वीडियो में हम मेमोरी पर आधारित क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रैकर्स और सेक्टर्स बने हुए होते हैं। हमें बताना है कि ट्रैकर्स और सेक्टर्स होते हैं ये किस पर बने हुए होते हैं। हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, रैम और विकल्प 1 व 2 दोनों। ठीक है, तो ट्रैकर्स और सेक्टर्स बने हुए होते हैं दोस्तों, वो बने हुए होते हैं हार्ड डिस्क और फ्लॉपी, दोनों पर ही ट्रैकर्स और सेक्टर्स बने हुए होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का, यानी कि 4 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। ट्रैकर्स और सेक्टर हार्ड डिस्क पर बने हुए होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेकंड नंबर का। इसमें पूछा है फ्लॉपी डिस्क की सतह पर किसकी परत का लेपन चढ़ा हुआ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी सतह पर किस परत का लेपन चढ़ा हुआ होता है। यहाँ पे ऑप्शंस है सिलिकॉन का, आयरन ऑक्साइड जो कि चुंबकीय पदार्थ होता है, या सिल्वर ऑक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आयरन ऑक्साइड। क्या होगा? आयरन ऑक्साइड। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक मेमोरी नहीं है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है रोम, हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क। तो इसका राइट आंसर होगा रोम। रोम जो है सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, यानी कि द्वितीयक मेमोरी रोम नहीं है। इसके अलावा हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ये तीनों ही सेकेंडरी मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर का, यानी कि 1 नंबर का आंसर जो है इसका राइट आंसर होगा। रोम जो है दोस्तों वो प्राइमरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस डिवाइस को ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस डिवाइस को ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे 4, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव। तो हमें राइट आंसर बताना है कि कौन सी डिवाइस है जिसको ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। वो है दोस्तों हार्ड डिस्क। कौन सा है? हार्ड डिस्क ऐसी ड्राइव है, ऐसी डिवाइस है जिसको ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, इससे हार्ड डिस्क से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क जो होती है इसको ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस तो कहते ही कहते हैं, साथ में इसे मास स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। इसमें भी दोस्तों हार्ड डिस्क में बताया था कि हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क इन दोनों में ट्रैकर्स और सेक्टर्स मौजूद होते हैं, और जो डाटा होता है मेमोरी का वो इन्हीं पर चढ़ा हुआ होता है, यानी कि ट्रैकर्स और सेक्टर्स में ही हमारा डाटा मौजूद होता है। ठीक है, इसके अलावा हार्ड डिस्क पर भी आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। किसकी परत चढ़ी होती है? आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई होती है। दोस्तों ये थी हार्ड डिस्क से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 5 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है
प्रकाशीय संग्रहण युक्ति है, यानी कि ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, ऑप्टिकल मेमोरी डिवाइस बतानी है वो कौन सी है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी और सीडी रोम। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का सीडी रोम, जो है एक प्रकाशीय युक्ति है। क्या है? ऑप्टिकल संग्रहण युक्ति है। अब सीडी रोम से जुड़े हुए भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे कि इनसे जुड़ा हुआ फैक्ट क्या है। इससे पहले बता दूं कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और यूएसबी ये तीनों ही प्रकाशीय संग्रहण युक्ति नहीं है, क्योंकि हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क है ये जो है चुंबकीय आधारित है। किस पे आधारित है? चुंबकीय आधारित है। ठीक है। सीडी रोम के बारे में बात कर लेते हैं। सीडी रोम से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? सीडी रोम में जो डाटा होता है वो केवल हम पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डाटा को हम केवल पढ़ सकते हैं, क्योंकि सीडी के अंदर क्या शब्द जुड़ के आ रहा है? रोम जुड़ के आ रहा है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो सीडी रोम का पूरा मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। इसलिए सीडी रोम में जो डाटा होता है उसे हम क्या कर सकते हैं? केवल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रकाशीय किरणों यानी कि लेज़र जो किरण होती है उसकी सहायता से डाटा को रीड और राइट करती है, यानी कि सीडी रोम जो होती है वो प्रकाशीय किरणों की सहायता से डाटा को पढ़ती भी है और राइट भी करती है। रीड एंड राइट दोनों काम करती है। ठीक है। इसके अलावा रेजिन जैसा पदार्थ होता है पॉलीकार्बोनेट। क्या होता है? रेजिन जैसा एक पदार्थ होता है पॉलीकार्बोनेट, उससे बनी हुई होती है सीडी रोम। किससे बनी हुई होती है सीडी रोम? पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है। ठीक है। इसके अलावा सीडी रोम की सतह पर एल्यूमिनियम के यौगिक होते हैं, उसका मिश्रण लगा हुआ होता है। किसका मिश्रण लगा हुआ होता है? सीडी रोम की सतह पर एल्यूमिनियम के यौगिकों का मिश्रण लगा होता है। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सीडी रोम पर भी डाटा संग्रहण के लिए ट्रैकर्स और सेक्टर्स लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं? ट्रैकर्स और सेक्टर्स लगे हुए होते हैं। और इसकी स्टोरेज क्षमता भी कितनी होती है? 650 MB। कितनी होती है सीडी रोम की स्टोरेज क्षमता? 650 MB। ठीक है। आगे चलने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है मीडियम प्लस एजुकेशन के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको तरह तरह की जानकारी और लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट फैक्ट है डीवीडी का। क्या है? डीवीडी का है डीवीडी ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको लेकर ही क्वेश्चन आ चुके हैं। ये डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डीवीडी का पूरा नाम है दोस्तों वो है डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या नाम है डीवीडी का पूरा? डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है। इसके अलावा डीवीडी का पूरा नाम जो है कुछ किताबों में डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो हमने नाम लिया है डिजिटल वीडियो डिस्क ये लिया है राजस्थान बोर्ड की बुक्स में से, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों डीवीडी की जो मेमोरी होती है, डाटा को संग्रहण करने की जो मेमोरी होती है वो होती है 4.7 GB। कितनी होती है? 4.7 GB होती है। और इसका जो व्यास होता है वो होता है 4.7 इंच। कितना होता है? 4.7 इंच इसका व्यास होता है। कितना होता है? 4.7 इंच डीवीडी का व्यास होता है। डीवीडी में भी जो डाटा होता है वो ट्रैक्स के रूप में इकट्ठा हुआ रहता है, यानी कि ट्रैक्स के रूप में डाटा संग्रहित रहता है डीवीडी में भी। क्योंकि दोस्तों इस याद कीजिए, मैंने आपको पहले बताया था कि सीडी और हार्ड डिस्क जो होती है इनमें ट्रैकर्स और सेक्टर्स लगे हुए होते हैं। जो हमारा डाटा होता है वो इन्हीं ट्रैक्स और सेक्टरों के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है। तो डीवीडी भी वैसे ही है, इसमें भी डाटा ट्रैक्स के रूप में संग्रहित होता है। नेक्स्ट आती है दोस्तों वो है ब्लूरे डिस्क। कौन सी डिस्क? ब्लूरे डिस्क। ये भी एक डीवीडी के जैसे ही होती है ब्लूरे डिस्क, लेकिन इसकी क्षमता जो होती है ब्लूरे डिस्क की डीवीडी से भी ज़्यादा होती है। इसकी क्षमता जो आती है करीबन वो आती है 25 GB से 50 GB तक। कितनी होती है ब्लूरे डिस्क की क्षमता? वो होती है 25 GB से 50 GB तक आती है ब्लूरे डिस्क की क्षमता। और ये एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है। ब्लूरे डिस्क जो होती है एक ऑप्टिकल डिवाइस है, यानी कि प्रकाशीय डिवाइस है।
प्रकाशीय तरंगों पर काम करती है। इसके लिए इस डिस्क पर जो है ब्लू कलर की रेज डाली जाती है। क्या डाली जाती है? ब्लू कलर की, नीली कलर की यानी कि ब्लू कलर की रेज डाली जाती है, यानी कि किरणें डाली जाती है। इसीलिए इसको ब्लू रे डिस्क भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ब्लू रे डिस्क जो होती है ये हाई डेफिनेशन कोई वीडियो है या हाई डेफिनेशन वाले कोई गेम होते हैं उन्हें चलाने के लिए काम आती है। ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस है दोस्तों जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, सुना भी होगा, पेन ड्राइव, जिसको हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। पेन ड्राइव जो होती है ये एक प्लग और प्ले प्रकार की मेमोरी होती है। प्लग और प्ले प्रकार की मेमोरी होती है। प्लग तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्लग की जैसे इसे निकाला और लगाया जा सकता है और ये ऑटोमेटिक प्ले भी हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव को लगाने के लिए यूएसबी होता है। यूएसबी प्लग लगा हुआ होता है, यानी कि यूएसबी एक प्लग बना हुआ होता है, उसमें ये पेन ड्राइव लगाई जाती है। यूएसबी का पूरा नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है यूएसबी का पूरा नाम? यूनिवर्सल सीरियल बस है। ठीक है। तो पेन ड्राइव भी क्या है? एक सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है। पेन ड्राइव में भी डाटा जो होता है हमारा स्टोर करके रखा जा सकता है। इसकी डीवीडी, सीडी और ब्लू रे डिस्क की तुलना में पेन ड्राइव में जो डाटा होता है वो अधिक सेफ होता है हमारा। क्योंकि यदि डीवीडी सीडी है, अगर इन पे स्क्रैच हो जाती है तो हमारा डाटा जो होता है वो नष्ट हो जाता है, यानी कि हम उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। और पेन ड्राइव जो होता है इसमें डाटा हमारा लंबे समय तक संग्रहित रह सकता है और सेफ भी रहता है और पूरी सिक्योरिटी भी इसमें हमारे डाटा को मिल जाती है। तो इनकी तुलना में पेन ड्राइव बहुत ही अच्छा सेकेंडरी डिवाइस है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा मेमोरी से जुड़ा हुआ वीडियो। अंतिम वीडियो है दोस्तों ये, क्योंकि मेमोरी से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कंप्यूटर की मेमोरी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट भाग नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच सके और वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर सके। और साथ ही दोस्तों हमें बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगा, आप और क्या इससे जुड़ी हुई सुविधा चाहते हैं वो भी हमें बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।